Hello students, welcome to the online classes of Kashiram School Silvassa. I hope you guys are safe and you are following all the social distancing regulations and staying clean and hygienic by staying at home and enjoying the vacations you got, right? Um, I know you guys are bored of playing mobile games and watching TV all day, so I thought this would be a good time to start studying, right? Um, I will be teaching you for class 8. My name is Vaishak Nair and I hope you guys know me. बिफोर स्टार्टिंग आप लोग बोलोगे कि मेरे पास तो बुक नहीं है सर, मैं कहाँ से पढ़ूंगा, आप ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हो, क्या पढ़ना स्टार्ट करो, हमारे पास बुक्स वुक्स है नहीं। बहुत लोग को मिल गया होगा, किसी के पास नहीं होगा, जिसके पास नहीं है वो अभी भी ऑफिस जाके कलेक्ट कर सकते हैं बुक्स। ऑफिस का टाइमिंग है 9 AM इन द मॉर्निंग टू 1 PM इन द आफ्टरनून, राइट। अगर फिर भी कुछ लोग नहीं जा सकते, कुछ लोग गांव में हैं, किसी के पास बुक्स नहीं है, फिर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को अ, एक लिंक मिल जाएगा जिसमें से आपको फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का मिल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करना है। क्लिक करने से आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे जहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया है, वहाँ से आप रीड कर सकते हो। ठीक है, नहीं भी है तो भी सिर्फ ये वीडियो देख लो, यहाँ पे जो वीडियो में आता है लिखा हुआ वो समझ लो, उससे आपको समझ में आ जाएगा क्या है फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है ना। सो अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। स्टार्ट करने से पहले पहले तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग अभी 8th स्टैंडर्ड में आ गए हैं। 7th स्टैंडर्ड क्लियर हो गया है आप लोग का, है ना। तो अब मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं ये सवाल आता है ना। वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, राइट। सो हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पास्ट का पता चले, प्रेजेंट का पता चले। पास्ट क्या होता है, जो बीत गया है, जो पहले हो चुका है, राइट। तो पहले जो भी हो चुका है वो हमें पता नहीं होगा, तो आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कैसे पता चलेगा। नहीं पता चलेगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ अगर आप आज 12 साल के हो, ठीक है, तो आप 12 साल के कैसे हो, अगर आप पहले पैदा ही नहीं हुए तो आप 12 साल के कैसे हो सकते हो, नहीं ना, है ना। तो पहले आपका पैदा हुआ वो टाइम पता होना चाहिए, है ना। फिर आप अभी कितने टाइम के हो वो पता होना चाहिए, है। आपने पहले इससे हिस्ट्री से क्या पहले कोई गलतियां की होगी आपने, वो वापस ना दोहराए, इसके लिए भी हिस्ट्री ज़रूरी होता है, राइट। आप लोग ने देखो, एक बच्चे का स्टोरी लेते हैं, ठीक है। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो एक कैंडल जल रहा हुआ है, ठीक है। एक कैंडल जल रहा है, एक छोटे बच्चे ने उसमें उंगली डाली, उसका हाथ जल जाता है, ठीक है। थोड़ा सा जलता है, कैंडल में भी कितना ही जलेगा, है ना। थोड़ा सा हाथ जल जाता है। उससे वो समझ जाता है कि आग में हाथ डालूंगा तो जल जाएगा, इसलिए अगली बार से कभी भी वो आग देखता है तो उसमें हाथ नहीं डालता है। लेकिन अगर आपने कभी आग को देखा ही नहीं है, ठीक है, और आप अभी बड़े हो गए और आपने आग को कभी देखा ही नहीं और कभी आग आ जाता है तो आपको पता ही नहीं है कि उसमें हाथ डालने से जल जाएगा, तो आप हाथ डाल देते हो तो हाथ जल जाएगा, राइट। तो इसीलिए अगर पहले के एक्सपीरियंस से हमें सीखने मिलता है, ठीक है, पहले कुछ गलत एक्सपीरियंस हो गया, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो गया या बुरा एक्सपीरियंस हो गया, उससे हमें सीखने मिलता है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए हम हिस्ट्री को सीखते हैं, हम पढ़ते हैं, है ना। चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैप्टर 1 थोड़ा क्या बोलते हैं, हम एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करना चाहेंगे हम, है ना। तो ये हमारा पार्ट 1 है वीडियो, एंड वेयर, है ना। कैसे, कब और कहाँ, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो सबसे पहला सवाल इसमें दिया गया है कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग को पता होगा कि हम हिस्ट्री का बात करते हैं तो हमेशा इसमें डेट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि बहुत सारे डेट्स होते हैं, बहुत बोरिंग होता है डेट्स, है ना। कि इतने सारे डेट्स कौन याद करेगा, कब वॉर हुआ, कब कौन पैदा हुआ, कौन सा राजा हुआ, उसने कंट्री क्या बोलते हैं कब्जा कर लिया, है ना, कौन कब मरा, ये सब कौन याद करेगा, क्यों, इतना बोरिंग है, ये सब क्यों याद करना है ना। हाँ, लेकिन डेट्स का भी अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ओकर ओवर टाइम, है ना। एक स्पेसे इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। एज soon as we compare the past with the present, we refer to time we talk of before and after। पहले क्या था, अभी क्या है, वो जानने के लिए एक डेट जरूरी है। अब आपको पूछते हैं आपका बर्थ डेट कब है, आपको याद है, राइट।
हाँ, लेकिन अगर आपको बर्थडे याद नहीं है तो आपको एज पता चलेगा क्या? नहीं। आपको एक ऑर्डर पता चलेगा क्या? कि आप 1 साल के कब हुए थे, 4 साल के कौन से ईयर में हुए थे, ये सब आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि अगर डेट्स कब हुआ। डेट्स है ही नहीं मतलब अगर, है ना? तो एक डेट्स का इम्पोर्टेंट ये है कि हम कब क्या हुआ, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये हमें पता चलता है डेट से। हाँ। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. We take things for granted. हम हमेशा हर चीज़ के बारे में सवाल तो नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे भी सीन आते हैं जब हम कुछ चीज़ों के बारे में सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। जैसे कि अभी अगर आप एक चाय पी रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में कभी आ सकता है कि ऐसा चाय चाय क्यों पीते हैं लोग, कहाँ से चाय आया, चाय बना कहाँ से। हाँ, लोगों के हाथ में चाय आया ही किधर से, है ना? तो वो एक सवाल हो गया। और एक इसमें दिया गया है, आप ट्रेन में जा रहे हो, समझो आप एक ट्रेन में जा रहे हो, आप विंडो से बाहर देख के बैठे हो, समझो, ठीक है। आप विंडो से बाहर देख रहे हो और आपको नज़ारे दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन आपके दिमाग में ख्याल आता है कि ट्रेन कहाँ से आया, कौन बनाया ट्रेन, कब से चालू हुआ ट्रेन, ट्रेन आने से पहले क्या होता था, लोग कैसे, अगर ट्रेन होता ही नहीं तो लोग पहले कैसे जाते, जैसे कि अभी अगर सबके घर में इंटरनेट है, आप यूट्यूब पे ये क्लास देख रहे हो, लेकिन जब यूट्यूब नहीं था तब क्या होता था, है ना? ये सब सवाल आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसे छोटे मोटे सवाल तो आते ही है ना? इसका जवाब कहाँ मिलने वाला है आपको? Such historical questions refer us back to notions of time. But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to process that happen over a period of time. हर चीज़ का एक फिक्स डेट नहीं होता, राइट? कभी जैसे कि अभी किसी का बर्थडे है, किसी का डेथ डे है, ये सब तो क्या है, हमें डेट्स पता है, ठीक है। लेकिन अगर अब आपने, जैसे हमने बात किया चाय पीने की बात की, ठीक है, लोगों ने चाय कब से पीना चालू किया, तो एक दिन तो नहीं है कि आज उठ के मैंने चाय पी लिया, है ना? तो उससे पहले मतलब क्या होता है, थोड़े थोड़े दिनों में कुछ एक्सपेरिमेंट चलते हैं, कुछ खाने बनते हैं, कुछ पीने लगते हैं, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता है। फिर ऐसे धीरे धीरे लोग पीना स्टार्ट करते हैं टी, है ना? धीरे धीरे सबको पता चलता है कि टी भी कुछ चीज़ है, चाय पीना भी चाहिए, अच्छा भी होता है, चाय पी भी सकते हैं। ऐसे करके लोग पीने लगते हैं। अभी कोई एक सिंगल डेट तो नहीं दे सकती कि आज ही उठ के हमने पीना चालू कर दिया, है ना? तो अभी पिज़्ज़ा ले लो। अब पिज़्ज़ा जो है इटली का डिश है ना? आपने पिज़्ज़ा खाना सोचा, ठीक है? आप अभी डोमिनोज़ में जाते हो, पिज़्ज़ा हट में जाते हो, पिज़्ज़ा खाते हो, हाँ? लेकिन आपके दिमाग में आता है पिज़्ज़ा आया कहाँ से? ऐसा तो कोई डेट है क्या आपके पास कि ये 10th ऑफ अप्रैल को खाने लग गए लोग? लोग एक दिन उठ के पिज़्ज़ा खाने लग गए। एक जन ने बना दिया और उसी दिन खाना स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने। ऐसा नहीं है ना। एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है, मतलब एक टाइम का एक रेंज रहता है, जैसे कि 50 साल पहले, 100 साल पहले, ऐसा बात सुना होगा ना आपने, 100 साल पहले ब्रिटिशर्स ने 250 साल हमारे ऊपर राज किया, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, है ना? ये सारी बातें तो कुछ हिस्ट्री के डेट्स बिना भी होते हैं, वो एक स्पैन ऑफ टाइम होता है, एक स्ट्रेच ऑफ टाइम होता है जिसमें हम रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएट हिस्ट्री विद अ स्ट्रिंग ऑफ डेट्स? दिस एसोसिएशन हैज़ अ रीजन। देयर वाज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वाज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स। जब पहले के हिस्टोरियंस थे वो लोग बैटल्स, जो फाइटिंग थे, वॉर थे, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। वो रूलर्स के लिए उनके जो पॉलिसीज होते थे, वो लोग कब पैदा हुए, कब मरे, कब उन्होंने बैटल फाइट किया, उनके कितने बच्चे थे, उनकी वाइफ्स कितनी थी, है ना? उसके बारे में उन लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो उस टाइम पे डेट्स को ज़्यादा ध्यान में रखा जाता था। अभी भी है लेकिन उतना। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, गवर्नर जनरल वॉज इम्पोर्टेंट, दीज हिस्ट्रीज बिगैन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ये आप नाम देख रहे हो, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये जो नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया का कौन है? आज ही आपके 8 स्टैंडर्ड में नहीं, आप आगे चल के भी कोई भी एग्जाम्स देते हो, कोई हिस्ट्री में कोई कोई पूछता है आपको, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम्स देते हो या एंट्रेंस एग्जाम्स देखते हो, तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइस रॉय। लास्ट वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड माउंट बैटन थे, ठीक है, लॉर्ड माउंट बैटन। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोटबुक में लिख लेना कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स है। लास्ट वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन है ना? ये अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो यहीं पे मार्क कर लो, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग इसे नोटबुक में लिख सकते हैं, है ना?
इन सेपरेट चैप्टर्स वी रीड अबाउट दीज डीड्स ऑफ अदर्स। तो ये जो अलग अलग गवर्नर आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक आपके टेक्स्ट बुक में साइड में दिया हुआ है, एक एग्जांपल है। लिप्टन टी करके एक बहुत बड़ा सा ब्रांड है, ठीक है, लिप्टन लिप्टन टी। हाँ, तो ये है ना, ये जो घोड़े पे जो बैठे हैं वो कौन है पता है? ये क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन जो थी ना, उनके थर्ड सन है, प्रिंस आर्थर। ठीक है, प्रिंस आर्थर नाम के उनके थर्ड सन थे, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के। वो एक हॉर्स के ऊपर बैठे हैं आगे, और पीछे इंडिया का कुछ है आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये लिप्टन टी का पोस्टर बना हुआ है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि लिप्टन का जो टी है वो राजा भी पी रहे, ये प्रिंस जो है ये भी लिप्टन का टी पीते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट है, धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि बड़े लोग तो लिप्टन का टी पीते हैं, है ना, तो अब हमें भी पीना चाहिए। ऐसा करके धीरे धीरे टी के ऊपर लोगों तक अवेयरनेस आता है, कि लोगों में पता चलता है कि हमें टी पीना चाहिए, ऐसा करके तो वैसे धीरे धीरे लोग पीने लगते हैं और हर जगह टी फैल जाता है। तो ये एक एग्जांपल दिया है, सिर्फ टी का ही नहीं, ऐसे हर चीज़ में हुआ है ना, हर चीज़ ऐसा धीरे धीरे फैला है, बहुत सारी चीज़ ऐसे धीरे धीरे फैले, एक दिन उठ के हर चीज़ नहीं हो जाता है ना। तो उसका एग्जाम्पल दिया है, ये हमने पढ़ा था ना, डेट्स के बारे में पढ़ रहे थे तब, वो वैसे। हाँ, उसके बाद हमें गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉयज के बारे में दिया है। वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए, वेलेस्ली हो गए, बेंटिंक हो गए, डलहौजी हो गए, कैनिंग, लॉरेंस, लिटॉन, रिपॉन, कुजॉन, हार्डिंग, अर्विन तक। ये सब जो है, इट वाज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयज। ये सारे गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयज रह चुके हैं इंडिया के ब्रिटिश रूल के अंडर में। अच्छा, गवर्नर जनरल होता कौन है? जो ब्रिटिश जो क्वीन होती है ना, उनके तरफ से जो इंडिया को संभालने के लिए इंडिया में रहते थे ना, जो उनके मेन जो आदमी रहते थे यहाँ पे, उनको गवर्नर जनरल कहा जाता है। ठीक है, तो ये लोग सब, ये उन लोग का लाइन है, ये लोग सब यहाँ पे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय के हिसाब से रह चुके हैं। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनैलिटीज, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट। तो इनके जो वो टाइम की हिस्ट्री बुक्स है ना, उसमें सब में इनका इंपॉर्टेंस दिया गया है कि ये लोग ने कब कहा, कब क्या अचीवमेंट किया है, क्या पॉलिसीज बनाए गए हैं इनके द्वारा, हाँ, इंडिया के लिए क्या किया गया है, उसके बारे में ये सारे हिस्ट्री बुक्स में लिखा गया है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. तो ऐसा लगता था तब का हिस्ट्री पढ़ के कि इन लोगों ने जो किया उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए पढ़ने के लिए। हाँ, तो इनका जो क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है कि ऑर्डर जो है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, जो ऑर्डर होता है ना 1 2 3 का, तो इनका जो जिंदगी है, मतलब ये जो पहले कौन सा गवर्नर जनरल आया, दूसरे गवर्नर जनरल ने आके क्या किया, तीसरे ने क्या किया, ऐसा जो ऑर्डर है, उसके अलावा और कुछ हमने हिस्ट्री में पढ़ने जैसा है ही नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे? क्या हम इसके बारे में किसी अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ ए गवर्नर जनरल्स? अगर इनके अलावा जो ग्रुप्स, अलग अलग क्लासेस थे, अलग लोग थे, ट्राइब्स थे, रिलीजन्स थे, वो लोग थे, उन लोग कैसे जीते थे उसके बारे में नहीं लिख सकते क्या? है ना? When we write history or a story, we divide it into chapters. Why do we do this? It is to give each chapter some coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. हाँ, तो अगर हम हिस्ट्री लिखते हैं, एक स्टोरी लिखते हैं, हाँ, हम उसे चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, या पहले ये हुआ बाद में ये हुआ, हम ऐसे बताते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उसी से सेंस बनता है। अब अगर आप एक स्टोरी बोलते हो, अब आप लोगों ने एक स्टोरी तो सुना ही होगा, खरगोश और कछुए वाला, है ना, जहाँ पे खरगोश सो जाता है, रेस होता है उन दोनों के बीच में, खरगोश सो जाता है, इसलिए कछुआ धीरे धीरे भी उसको जीत जाता है। हम तो लेकिन अगर अगर आप लोग को बताया ही नहीं जाए कि रेस हो रहा है, आप लोग को बता जाते हैं कि खरगोश सो रहा था, कछुआ जीत गया, इतना ही बताया जाए, तो कैसे आपको समझ आएगा स्टोरी क्या था? नहीं ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ, एक रेस हो रहा था, कछुआ और खरगोश ने स्टार्ट किया, खरगोश सो गया, उसके बाद कछुआ धीरे धीरे चल के जीत गया, आगे चला गया, है ना। ये आप लोग को धीरे धीरे तो एक ऑर्डर होता है, एक चैप्टर वाइज पता चलना चाहिए आप लोग को कि क्या पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। अब यही बात यहाँ पे भी किया गया है। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, they have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know.
तो इनके जो डेट्स दिए गए थे उसके अलावा और भी डेट्स, अभी इसके आगे जो क्लास है वो हम अगले वीडियो सेशन में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी आज तो फर्स्ट क्लास है इसलिए इतना ही ठीक है। डेट्स क्यों होते हैं, हिस्ट्री क्यों होते हैं, हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम, और डेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से डेट्स पढ़ने चाहिए, उसके बारे में बुक में दिया है, वो हमने आज पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोग को बुक में से ये एक लेसन जो है फर्स्ट चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर, ये आप लोग को रीड करना है। रीड सिर्फ नहीं करना है, और उसमें से जो हार्ड वर्ड्स है उसको मार्क करना है, और उनके जो मीनिंग्स है वो आपको फाइंड आउट करके रखना है। ठीक है, ये अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई नहीं, कोई एक पेपर में आप लोग उसका मीनिंग फाइंड आउट करके रखिएगा। ठीक है, या एक नोटबुक में फाइंड आउट करके रखिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट है, जो आप लोग को चैप्टर है, वो तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दे ही रहा हूँ। आपको सिर्फ वो लिंक में क्लिक करना है, जैसे कि आपने मैसेज में, टेक्स्ट मैसेज में आप लोग ने क्लिक किया तो ये वीडियो खुला था ना, वैसा ही एक ब्लू कलर का लाइन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, उसे आपको क्लिक करना है और उससे आपको फर्स्ट चैप्टर मिल जाएगा। बराबर, तो आप लोग को सिर्फ, तो आप लोग के पास ये बहाना तो नहीं रहेगा कि हमारे पास बुक नहीं है सर, है ना। और अगर आप चाहो कि आप लोग को मोबाइल या कंप्यूटर से नहीं पढ़ना है, आप लोग को बुक में से ही पढ़ना है, तो ऑफिस में बुक्स अवेलेबल है। ऑफिस का टाइमिंग मैं बता चुका हूँ, सुबह 9 AM से दोपहर को 1 PM तक का टाइमिंग है। राइट, होमवर्क आप लोग करके आइएगा, आप लोग को मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। थैंक यू।